जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी 7054 में। आज के वीडियो में बात करेंगे एसएससी जीडी न्यू भर्ती 2023 का जीके जीएस का मॉक टेस्ट है। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के माध्यम से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का टेस्ट 1 है और इसी तरह से टेस्ट 1 और 2 हम लाते रहेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बात करते हैं साथियों पहले प्रश्न पर। भारत में मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, भारत में मूंगफली का जो प्रमुख उत्पादक राज्य है वह कौन सा राज्य है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, गुजरात राज्य मूंगफली उत्पादक में प्रथम स्थान पर है। इस पॉइंट को आपने नोट करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से कवर करते हैं। मूंगफली एक मुख्य तिलहन फसल है। मूंगफली उत्पादन के क्रम में राजस्थान और तमिलनाडु का स्थान क्रमशः दूसरा और तीसरा है। दूसरे नंबर पर आपका राजस्थान आता है और तीसरे नंबर पर आपका तमिलनाडु आता है। पहले नंबर पर आपका गुजरात राज्य है। इस पॉइंट को आपने नोट करना है। अगला ऑप्शन है, कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, कोयना जल विद्युत परियोजना की अगर बात करें साथियों तो ये कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में आपकी कोयना जल विद्युत परियोजना स्थित है। इस पॉइंट को आपने नोट करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। इस वीडियो के माध्यम से 25 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। वीडियो को शेयर करें और वीडियो के अंत में अपना स्कोर जरूर बताएं कि आपने 25 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का सही से आंसर किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। कोयना जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र के सतारा में स्थित है। इस परियोजना का आरंभ वर्ष 1962 और 63 में किया गया था। अगला ऑप्शन है, भारत में सही मायने में किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, भारत में सही मायने में किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड क्लाइव। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर साथियों बी। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन। इस पॉइंट को आपने नोट करना है, ठीक है। स्थानीय स्वशासन का जनक है साथियों लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित में से विशिष्ट दैत्य दर्शन शास्त्र का प्रतिपादक कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, विशिष्ट दैत्य दर्शन शास्त्र का प्रतिपादक कौन है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, रामानुजाचार्य साथियों, ठीक है। रामानुजाचार्य विशिष्ट दैत्य दर्शन शास्त्र के प्रतिपादक है। आपने इसको स्टार बना करके नोट करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज सभी लोग वीडियो को भी शेयर करेंगे। अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित में कौन व्यवसाय के आधार पर जुलाहा था। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन व्यवसाय के आधार पर जुलाहा था। कबीरदास, रामदास, रविदास या फिर तुकाराम। राइट आंसर है इस प्रश्न का साथियों ऑप्शन नंबर एक, कबीरदास, ठीक है। कबीरदास व्यवसाय के आधार पर जुलाहा थे। इस पॉइंट को आपने नोट करना है। अगला ऑप्शन है, स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी। तो राइट आंसर हो जाता है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, गुरु अर्जुन देव के द्वारा स्वर्ण मंदिर की स्थापना की गई थी। इस पॉइंट को आपने नोट करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला ऑप्शन है, यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट भी कवर करते हैं। अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर की स्थापना गुरु अर्जुन देव ने की थी। इस मंदिर को हरिहर मंदिर साहिब या दरबार साहिब भी कहा जाता है। इस पॉइंट को आपने नोट करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला ऑप्शन है, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। भानुथैया, दिलीप कुमार, मनोज कुमार या फिर राजकुमार। सही आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, भानुअथैया के द्वारा, ठीक है। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले साथियों में पहले भारतीय थे। इस पॉइंट को आपने नोट करने इस इनके द्वारा पहला ऑस्कर अवार्ड जीता गया था, भानुअथैया। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री की बात करें साथियों तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, सिरोमाया सिरोमाय भंडारे नायक, ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर है सिरोमाय भंडारे नायक। साथियों ये विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री की बात करें साथियों तो इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। इस पॉइंट को आपने नोट करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से कवर करते हैं। श्रीलंका की प्रधानमंत्री सिरोमावो भंडारे नायक विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। वर्ष 1960 में देश के प्रधानमंत्री पद को सुशोभित इन्होंने किया था।
अगला ऑप्शन है सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला भारतीय राज्य है। सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला भारतीय राज्य कौन सा हो जाता है? तो राइट आंसर है साथियों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, राजस्थान राज्य जो है साथियों ये भारत के क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। इस पॉइंट को आपने नोट करना है। भारत की अगर बात करें तो भारत में साथियों कुल 28 राज्य है। इस पॉइंट को आपने नोट करना है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की राजधानी की अगर बात करें साथियों तो नई दिल्ली भारत की राजधानी है। इस पॉइंट को आपने ना है। भारत के प्रधानमंत्री साथियों प्रधानमंत्री रहते हैं नरेंद्र मोदी और यहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं तो द्रौपदी मुर्मू यहाँ की जो साथियों राष्ट्रपति हैं। ठीक है, राष्ट्रपति की बात करें तो यहाँ की द्रौपदी मुर्मू साथी। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू यहाँ की हैं राष्ट्रपति। आपने इस पॉइंट को नोट करना है और भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। इस पॉइंट को भी आपने नोट करना है। भारत की प्रथम आदिवासी महिला और भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। इस पॉइंट को आपने नोट करना है द्रौपदी मुर्मू। इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सर्वाधिक बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल 3,42,12,390 वर्ग किलोमीटर है। इस पॉइंट को आपने नोट करना है। अगला ऑप्शन है विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे स्थित थी? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। विजयनगर राजवंश की जो राजधानी थी हम्पी ये किस नदी के किनारे स्थित थी? राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी। ये तुंगभद्रा जो नदी है साथियों तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी राजधानी स्थित थी। आपने इसको नोट करना है। विजयनगर राजवंश की राजधानी तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी। विजयनगर राज्य की स्थापना की बात करें तो हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों के द्वारा इस राज्य की स्थापना की गई थी। विश्व का सबसे बड़ा मकबरा गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 11 मोस्ट इंपोर्टेंट है। विश्व का सबसे बड़ा मकबरा गोल गुंबज जो है साथियों ये किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक। ठीक, कर्नाटक में विश्व का सबसे बड़ा मकबरा गोल गुंबज स्थित है। इस पॉइंट को आपने नोट करना है। साथियों अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखें और कमेंट करके हमको जरूर बताएं कि आपने 25 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का सही से आंसर किया है। वर्धमान महावीर का जन्म स्थान कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 12 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। वर्धमान महावीर का जन्म स्थान कौन सा था? राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी कुंडा ग्राम में। साथियों इनका जो जन्म हुआ था वर्धमान महावीर का जन्म हुआ था कुंडा ग्राम में। इस पॉइंट को आपने नोट करना है। ठीक है, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडा ग्राम यानी वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। अगला ऑप्शन है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यकृत। साथियों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इस पॉइंट को आपने नोट करना है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन लगभग 1.52 किलोग्राम होता है। इसके द्वारा दो पित्त स्त्रावित होते हैं। क्षयरोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। क्षयरोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी फेफड़े को। ठीक है, क्षयरोग किसी भी व्यक्ति को हो जाता है तो क्षयरोग के द्वारा साथियों फेफड़ों को प्रभावित किया जाता है। क्षयरोग से फेफड़े प्रभावित होते हैं। ये माइकोबैक्टीरियम नामक जीवाणु से होता है। माइकोबैक्टीरियम नामक जीवाणु से क्षयरोग होता है। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। निम्नलिखित में कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है? राइट आंसर जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए मूल्य वर्धित विधि। ठीक है, राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है तो मूल्य वर्धित विधि। इस पॉइंट को आपने नोट करना है। अगला ऑप्शन है किस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है? किस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करेंगे। जो वायुयान होते हैं साथियों इनको किस मंडल में उड़ाया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी समताप मंडल में वायुयानों को उड़ाया जाता है। इस पॉइंट को आपने नोट करना है। इंपोर्टेंट पॉइंट कवर करते हैं। समताप मंडल की ऊंचाई 18 से 32 किलोमीटर तक है। इसमें ताप समान रहता है। यही कारण है कि इस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है। ईसीजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। सभी लोग इस प्रश्न का राइट आंसर देंगे। ईसीजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पर है साथियों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हृदय की गति को दर्ज करने के लिए ईसीजी का प्रयोग किया जाता है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करते हैं। ईसीजी का जो फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी यानी ईसीजी, एक ऐसा टेस्ट है जो हृदय की इलेक्ट्रिक यानी विद्युत गतिविधियों को दर्ज करता है। इस आवेग से हृदय की मांसपेशियां संकुचित होती हैं और रक्त को प्रभावित करती हैं। इससे हृदय की वर्तमान अवस्था का पता लग जाता है। अगला ऑप्शन है, किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? आप सभी लोग इस प्रश्न को नोट करेंगे और इस प्रश्न का सही से आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 18 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विटामिन बी 12। ठीक है, विटामिन बी 12 को अपनी सक्रियता बढ़ाने के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करते हैं। विटामिन बी 12 को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाइलिमीन, इसी से एनीमिया रोग होता है। अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित में कौन सा राजकोषीय नीति का साधक नहीं है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, निम्नलिखित में कौन सा राजकोषीय नीति का साधक नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है बैंक दर। बैंक दर क्या साथियों है? ये राजकोषीय नीति का साधक नहीं है। इस पॉइंट को आपने नोट करना है। अगला ऑप्शन है, मूल लागत किसके बराबर होती है? सभी लोग प्रश्न को नोट करेंगे। मूल लागत किसके बराबर होती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए परिवर्तित लागत में प्रशासनिक लागत का योग। ठीक है, मूल लागत जो साथियों है बराबर होती है परिवर्तित लागत के प्रशासनिक लागत के योग के। इस पॉइंट को आपने नोट करना है। अगला ऑप्शन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 21, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति को कौन करता है? सभी लोग नोट करेंगे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करना चाहते हो तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। इस पॉइंट को आपने नोट करना है। वर्तमान में भारत के जो राष्ट्रपति साथियों द्रौपदी मुर्मू, आपने इसको नोट करना है और 15वें नंबर के हैं। इस पॉइंट को भी आपने नोट करना है। इंपोर्टेंट पॉइंट कवर करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत के साथ भारतीय संविधान के का कौन सा भाग संबंधित है? राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी भाग 4 संबंधित है। इस पॉइंट को आपने नोट करना है। ठीक है, राज्य के नीति निदेशक के जो सिद्धांत है ये भाग 4 में सम्मिलित है। आपने इसको नोट करना है। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, कितने मौलिक कर्तव्य हैं? भारतीय नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 10, 11, 12 या फिर 14? राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भारतीय नागरिकों के संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारतीय संविधान में देश के नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। संविधान में इस भाग को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। इसे संविधान के भाग 4 के का में अनुच्छेद 51 के का के तहत रखा गया है। अगला ऑप्शन है, डायनासोर थे स्तनधारी जो लुप्त हो गए, विशाल शाकाहारी जंतु जिन्होंने हिप्पोपोटेशियम जाति को जन्म दिया, अंडा देने वाला स्तनधारी या फिर सरीसृप जो लुप्त हो गया। तो डायनासोर साथियों वे कैसे थे? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सरीसृप जो साथियों कैसे हो गए हैं? लुप्त हो गए हैं। वर्तमान समय में डायनासोर नहीं देखे जाते हैं। अगला ऑप्शन है, यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करते हैं। डायनासोर का अर्थ यूनानी भाषा में छिपकली होता है। ये सरीसृप थे जो बिल्कुल ही लुप्त हो गए हैं। अगला ऑप्शन है, अमेजनी वन है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, शीतोष्ण वर्षा वन, शीतोष्ण सदाबहार वन या उष्ण कटिबंधीय मौसमी वन? तो यहाँ पर राइट आंसर सभी लोग करेंगे कि अमेजनी वन क्या है। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। आपने इसको नोट करना है। अमेजनी जो वन होते हैं साथियों ये उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन होते हैं। आपने इसको नोट करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो साथियों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताएं और आपका 25 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का आपने स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में बताएं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।